हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 4 एंड द चैप्टर नेम इज सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स। यहाँ हम सब्ट्रैक्शन के बारे में जानने वाले हैं। So the first part is the revision part, exercise 4.1. The first question is you have to subtract the number. सबसे पहले आपको दिया है 5283 and 2649. ठीक है, तो हम इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर बोरो करना होगा हमें। तो जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं हम 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो 3 जो है वो छोटा नंबर और 9 बड़ा नंबर है, यानी कि हमें एक नंबर बोरो करना है। 3 को आप कट करोगे, यहाँ पर 3 पुट करोगे, 3 के आगे 1, यहाँ से आपने बोरो किया है तो 8 को कट करना है, 7 लिखना है इधर। ठीक है, अब हम ऐसे करते हैं कि जितना भी हमें देखना है पहले कि हर एक नंबर को कि कौन सा उससे छोटा है कौन सा बड़ा है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम उधर बोरो करेंगे। ठीक है, आप देख सकते हो 2 भी छोटा है 6 से, तो 2 को भी आप कट करोगे, 2 के आगे 1 पुट कर दोगे, यहाँ से आपने बोरो किया तो इसे ये हो जाएगा 4। ओके, अब आप इसे सब्ट्रैक्ट करोगे। ओके स्टूडेंट्स, सो 13 माइनस 9, 13 में से आप 9 को माइनस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ओके, फिर 7 में से आप 4 को माइनस करोगे, दैट इज 3। फिर उसके बाद 12 में से 6 को माइनस करोगे, दैट इज 6, एंड 4 में से 2 को माइनस करोगे तो 2 आएगा आंसर। सो द आंसर इज 2634। ओके, तो ऐसे ही आपको सब्ट्रैक्ट करना है एंड ये बोरो के साथ है, विद बोरोइंग। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। द फर्स्ट वन इज 3240 माइनस 0। सो इसमें आपको क्या करना है, नंबर को 0 के साथ माइनस करना है। अब 0 के साथ कोई नंबर को माइनस करते हैं नंबर ही आता है आंसर। ओके, सो द आंसर इज 3240 ओनली। तो ऐसे ही आपको हर एक नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है इसमें। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वर्ड प्रॉब्लम 1। इन अ स्कूल देयर आर 2469 चिल्ड्रन, आउट ऑफ विच 1250 आर गर्ल्स। हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द स्कूल। हमें बॉयज को फाइंड करना है, नंबर ऑफ बॉयज को। अब 2469 चिल्ड्रन है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2469 एंड 1250 के नीचे हम लिख देंगे नंबर ऑफ गर्ल्स का 1250। इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 में से 0 को माइनस करेंगे तो 9 ही आएगा आंसर हमारा। ओके, 6 में से 5 आप माइनस करोगे, 1 आएगा। 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, एंड 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। सो द आंसर इज 1219। ओके, टोटल नंबर ऑफ बॉयज जो है वो कितने, 1219 है। ओके, तो ऐसे ही आपको हर एक वर्ड प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़ना है और नंबर को अरेंज करके उन्हें सब्ट्रैक्ट करना है। नाउ लेट्स मूव इनटू द फर्स्ट टॉपिक इन दिस वन, दैट इज सब्ट्रैक्शन। ईच नंबर इन अ सब्ट्रैक्शन सम हैज अ स्पेशल नेम। हर एक नंबर जो होता है सब्ट्रैक्शन सम में उसका एक स्पेशल नेम होता है। द नंबर फ्रॉम विच वी सब्ट्रैक्ट इज कॉल्ड द मिन्यूएंट। ओके, जो नंबर जिससे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि जो बड़ा नंबर है जिससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसे हम मिन्यूएंट बोलते हैं। एंड द नंबर विच इज सब्ट्रैक्टेड इज कॉल्ड द सब्ट्राहेंड। और जो नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है उस नंबर से उसे हम सब्ट्राहेंड बोलते हैं। The answer which we get after subtraction process is called the difference। और जो आंसर हमें मिलता है सब्ट्रैक्शन होने के बाद उसे हम डिफरेंस बोलते हैं। जैसे कि एडिशन में आंसर जब हमें मिलता है तो उसे हम सम बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन में हम उसे डिफरेंस बोलते हैं। ओके, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो 5594 आपका क्या है, इट इज द मिन्यूएंट। ओके, एंड 1252 इज योर सब्ट्राहेंड। ओके, एंड जो आंसर आपको आया है 4342, दैट इज द डिफरेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इधर भी देख सकते हो, यहाँ पर भी आपको इन्फॉर्मेशन दिया है, सब्ट्राहेंड इक्वल्स टू माइन्यूएंट माइनस डिफरेंस एंड माइन्यूएंट इक्वल्स टू डिफरेंस प्लस सब्ट्राहेंड। मतलब यहाँ पर आपको बताया है कि अगर क्वेश्चन में आपको सब्ट्राहेंड ढूंढना हो, ठीक है, और आपको माइन्यूएंट और डिफरेंस ऑलरेडी दे रखा है, तो आप क्या करोगे, माइन्यूएंट में से डिफरेंस को माइनस कर दोगे, आपको सब्ट्राहेंड मिल जाएगा। ओके, और अगर आपको क्वेश्चन में माइन्यूएंट ढूंढना हो तो आप डिफरेंस और सब्ट्राहेंड को ऐड कर दोगे, आपको माइन्यूएंट मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप इसमें भी देख सकते हो, इसको लेकर चल सकते हो कि जैसे कि 5594 आपका क्या है, सब्ट्राहेंड है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट कि हमें 5594 जो है वो ऑलरेडी गिवन है, ये हमारा माइन्यूएंट है, ये गिवन है। ठीक है, पर हमें सब्ट्राहेंड यानी कि 1252 गिवन नहीं है और हमें सीधे डिफरेंस गिवन है, तो हम क्या करेंगे, ये जो माइन्यूएंट है इसमें से डिफरेंस को माइनस कर देंगे ताकि हमें ये सब्ट्राहेंड मिल जाए। ओके, ऑन द नेक्स्ट हैंड अगर हम देखें, हमें माइन्यूएंट नहीं दे रखा है, यानी कि हमें 5594 नहीं गिवन है। ठीक है, जस्ट अज्यूम। तो और हमें क्या क्या गिवन है, डिफरेंस हमें गिवन है, सब्ट्राहेंड हमें गिवन है, तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे ताकि हमें माइन्यूएंट मिल जाए। ओके स्टूडेंट्स, let's move into the example part. If the minuend is 58,432 and the subtrahend is 49,896, then find the difference. अब हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, डिफरेंस फाइंड करना है। तो डिफरेंस फाइंड करने के लिए minuend में से subtrahend को माइनस कर देंगे। ओके, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, so the answer will be 8,536. Okay, now the next
टॉपिक इन दिस वन इज रीग्रुपिंग वाइल सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स, कि कैसे हम इसे रीग्रुप कर सकते हैं। जैसे कि 1 10,000 इक्वल्स टू 10,000, 10,000, 1,000 इक्वल टू 10 हंड्रेड्स, 100 इक्वल टू 10 टेंस, 110 इक्वल्स टू 10 वंस। ओके, अब जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो 8 टेंस प्लस 2 वंस है, इसको हम कैसे अरेंज करेंगे। 8 टेंस को और आप तोड़ सकते हो, ब्रेक कर सकते हो, दैट इज 7 टेंस प्लस 1 10 प्लस 2 वंस, ओके, इक्वल्स टू 9 टेंस प्लस 2 वंस। ओके, ऐसे ही 3 हंड्रेड्स और 6 वंस है, इसे आप कैसे डिवाइड करोगे, मतलब कैसे इसे अरेंज करोगे। 2 हंड्रेड्स प्लस 100 प्लस 6 टेंस, स्टूडेंट यहाँ पर टेंस नहीं वंस होगा ये, ठीक है, प्लस 6 वंस, या फिर 200 प्लस 16 टेंस। ओके, नेक्स्ट वन इज 6,000 प्लस 400, 5,000 प्लस 1,000 प्लस 400, यानी कि 5,000 प्लस 1,400। ओके, तो ऐसे ही आप देख सकते हो कि कैसे हमें नंबर्स को अच्छे से अरेंज करना है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सब्ट्रैक्शन ऑफ 5 डिजिट नंबर, कि कैसे हम 5 डिजिट नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 आपको दिया है, 29,684 को आपको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 97,231। तो सबसे पहला स्टेप नंबर 1 है सब्ट्रैक्ट द वंस। पहले हम वंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सबसे पहले तो आप बॉक्स में अरेंज करोगे। बॉक्स में जब आप अरेंज करोगे तो बड़े नंबर को आप ऊपर लिखोगे और छोटे नंबर को नीचे लिखोगे, ठीक है, यानी कि 97,231 और उसके नीचे 29,684। ओके, फिर आप इसे सब्ट्रैक्ट करोगे, इसमें आप बोरो करके ही करोगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि सब्ट्रैक्ट द वंस, एज वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट 4 वंस फ्रॉम 1 वंस, सो बोरो 110। ठीक है, अगर यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो 1 जो है वो 4 से छोटा है, तो हम यहाँ पर एक बोरो कर लेंगे, ठीक है, हम बोरो करेंगे तो क्या बन जाएगा, 11 बन जाएगा। 11 में से 4 को माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा आंसर, ठीक है। फिर स्टेप नंबर 2 है सब्ट्रैक्ट द टेंस। अब हम टेंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। टेंस में भी अगर आपको लगे कि नंबर छोटा है तो आपको बोरो करना है, ठीक है। So here also you have to borrow 100 from the 100 column. फिर स्टेप नंबर 3 है सब्ट्रैक्ट द 100, फिर आपको सब्ट्रैक्ट करना है 100 को। 100 में भी अगर छोटा नंबर है तो आपको बोरो करना है फ्रॉम द 1000 कॉलम, ओके। फिर स्टेप नंबर 4 है कि सब्ट्रैक्ट द 1000, और अगर 1000 में भी बहुत मतलब छोटा नंबर है तो वहां पर आप बोरो करोगे फ्रॉम द 10,000 कॉलम, ओके। उसके बाद स्टेप नंबर 5 है सब्ट्रैक्ट द 10,000, ओके। सो द आंसर विल बी 67,547, ओके। Now the next topic in this one is estimating the difference. Estimation is helpful in rough checking of our answer. The estimated answer is close to the actual answer. तो estimation जो होता है एक रफ चेकिंग होती है और वो एक क्लोज होता है एकदम एक्चुअल आंसर के, एकदम आंसर एक्चुअल आंसर नहीं होता पर क्लोज होता है उसके, ठीक है। वी कैन एस्टिमेट द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स बाय राउंडिंग ऑफ द नंबर्स। राउंड ऑफ द नंबर्स नियरेस्ट टू 10,000 इफ दे आर 5 डिजिट नंबर। जैसे कि यहाँ पर बोले कि राउंड ऑफ द नंबर जो कि नियरेस्ट टू द 10,000 इफ दे आर 5 डिजिट नंबर। जैसे कि एग्जांपल 1 आपको दिया है सब्ट्रैक्ट 29,682 फ्रॉम 84,974। अब यहाँ पर फ्रॉम का मतलब क्या है, फ्रॉम का मतलब है कि जो ये बाद में जो हमें नंबर दिया जाता है उसको ऊपर लिखना है और जो पहले नंबर दिया गया है उसे हमें नीचे लिखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे कि आप देख सकते हो 84,974 लिखा है, फिर उसके बाद 29,682, फिर से हम माइनस करेंगे। जब हम माइनस करेंगे आप देख सकते हो 4 में से 2 गया 2 आएगा, और यहाँ पर एक हम कैरी कर लेंगे। 17 में से 8 को आप माइनस करोगे दैट इज 9, ओके। फिर यहाँ पर 8 में से 6 को माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा। फिर आप एक बोरो करोगे आप यहाँ पर 14 में से 9 को माइनस करोगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। फिर 7 में से 2 को माइनस करोगे तो 5 आ जाएगा। द आंसर इज 55,292, ओके। बट इसको आप जब राउंड ऑफ करोगे तो आप इसमें नोटिस कर रहे होंगे कि 55,005 के बाद, यानी कि जो 5 10,000 प्लेस में उसके बाद जो 1000 प्लेस में 5 है वो 5 की रेंज में आ रहा है, यानी कि वो ऐसा नंबर तो है नहीं जो 5 से छोटा हो, ठीक है। 5 मतलब इक्वल टू 5 ही है, ठीक है। तो इसलिए हम राउंड ऑफ जब करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 50,000, ओके। इट विल बी 50,000। आप यहाँ पर भी देख सकते हो 84,974 क्या हो जाएगा राउंड ऑफ होके, 4 5 से छोटा होता है तो 80,000। 29,682, 9 तो 5 से बड़ा है तो 30,000 हो जाएगा, और 80 में से 30 को माइनस कर दो आंसर आ जाएगा आपका 50,000, ठीक है स्टूडेंट्स। Now let's move to the next topic, that is subtracting from a number without zeros. मतलब सब्ट्रैक्ट करना एक उस नंबर के साथ जो कि बिना जीरो के है, ओके, विदाउट जीरो। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो सब्ट्रैक्ट 72,946 फ्रॉम 90,000। तो इसका स्टेप क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल बोरो 110,000 फ्रॉम 910,000, ओके। 110,000 आपको 910,000 से बोरो करना होगा, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो पहले आप इसे बॉक्स में अरेंज करोगे, 90,000 पहले लिखोगे, फिर उसके बाद 72,946 को लिखोगे, ठीक है। फिर आप वंस प्लेस में पहले बोरो करोगे, ठीक है। उसके बाद स्टेप नंबर 2 है 110,000 बिकम्स 10,000 एट 1000 प्लेस, ठीक है, वो 10,000 बन जाएगा। नेक्स्ट है स्टेप नंबर 3,
borrow 1000 from 10,000 leaving 9,000 there, that is 1000 equal to 10 hundreds. Then step number 4, borrow 100 leaving 9 hundreds there, 100 equals to 10 tens. Okay, then step number 5, borrow 110 leaving 9 tens there, 110 equals to 10 ones. Then step number 6, subtract the ones, 10 minus 6 that is 4. Then step number 7, subtract the tens. Okay, then उसके बाद step number 8 है subtract the 100, okay, then subtract the 1000, then subtract the 10,000. So the answer will be 17,054. Okay, now let's move into the next exercise, that is exercise 4.2. The first question is, if the minuend is 56,482 and the subtrahend is 14,812, then find the difference. हमें क्या करना है, इन दोनों नंबरों को माइनस कर देना है आपस में ताकि हमें डिफरेंस मिल सके. ओके, ऐसे ही आपको दूसरा पार्ट दिया है जिसमें पूछा है कि if the subtrahend is 68,754 and the minuend is 98,896, तो हमें डिफरेंस फाइंड करना है. हमें सेम ही मेथड करना है. ठीक है, जो बड़ा नंबर है वो ऊपर आएगा, छोटा नंबर नीचे, फिर उसे सबट्रैक्ट करना है. Now next question is the regrouping one. 4 tens plus 6 ones equal to 3 tens plus dash ones. यहाँ पर हमें बताना है कि कितने वंस होता है वो इक्वल. ठीक है, तो हमने जैसे अभी ऊपर के पार्ट में किया था वैसे ही आपको करना है स्टूडेंट इसमें. ठीक है, दिस इज योर होमवर्क पार्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सब्ट्रैक्ट. As you can see 87,692 is given and 23,504 is given. आपको सब्ट्रैक्ट करना है. यहाँ पर हम बोरो करेंगे क्योंकि 2 छोटा है. ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 12, ये हो गया 8. ओके, तो 12 में से आप 4 को माइनस करोगे तो इट विल बी 8 एंड 8 को 0 से करोगे तो 8 ही आएगा. 6 में से 5 माइनस करोगे 1, 7 में से 3 को माइनस करोगे 4, 8 में से 2 को माइनस करोगे तो 6. सो द आंसर 64,188. तो ऐसे ही आपको सब्ट्रैक्ट करना है इसमें स्टूडेंट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज इन कॉलम एंड सब्ट्रैक्ट. आपको इनसे कॉलम में अरेंज करना है और सब्ट्रैक्ट करना है. कॉलम में जब भी अरेंज करोगे तो फ्रॉम के बाद जो है वो पहले आएगा ऊपर और जो फ्रॉम से पहले है वो नीचे आएगा. ठीक है, फिर आपको सब्ट्रैक्ट करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द मिसिंग डिजिट. यहाँ पर आपको मिसिंग डिजिट को फिल करना है. जैसे कि फर्स्ट वन आप देख सकते हो, 8 में हम कितना नंबर को माइनस करें, सब्ट्रैक्ट करें कि हमें आंसर 6 मिले. सो द आंसर विल बी 2. ओके, और 6 में हम कितने कौन से नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करें कि हमें आंसर 8 मिले. तो 6 से तो पॉसिबल हो नहीं सकता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक बोरो कर देंगे तो ये 16 हो जाएगा और 16 में से हम 8 को माइनस करते हैं तो हमें आंसर 8 ही मिलता है, तो यहाँ पर आएगा 8. ओके, अगर आपको ऐसे पता नहीं चल रहा है तो आप 8 और 6 को ऐड भी कर सकते हो. ठीक है, 8 में 6 कदम आपको आगे बढ़ना है. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ओके, नाउ नेक्स्ट इज 4 में, अब यहाँ से हमने बोरो कर दिया है तो ये 3 हो गया. ठीक है, अब 3 में हम कितने नंबर को माइनस करेंगे कि हमें आंसर 0 मिले, दैट इज 3 ओनली. ओके, 3 minus 3 is 0. अब यहाँ पर हमें दिया है 2. ठीक है, 2 में हम कितने नंबर को माइनस करें कि हमें आंसर 8 मिले. ओके, सो आप यहाँ से एक बोरो कर लोगे. ठीक है, एक बोरो करोगे आप तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 हो गया. ठीक है, अब 12 में हम कितने नंबर को माइनस करेंगे कि हमें आंसर 8 मिले, दैट इज नंबर 4. ओके, तो आप यहाँ पर लिखोगे 4, 12 minus 4 is 8. देन उसके बाद ये 6 हो जाएगा. अब 6 में हम कितने नंबर को माइनस करें कि हमें आंसर जो है वो नंबर ही मिले, तो डेट इज 0. 6 में हम 0 को, ये कट के 6 हो जाएगा, 6 में 0 को माइनस करें 6 ही आएगा हमारा आंसर. ओके, सो द आंसर 68,086. तो ऐसे ही स्टूडेंट आपको ध्यान से जो ब्लैंक्स है उनको फिल करना है. ओके, नाउ लेट्स मूव इनटू द वर्ड प्रॉब्लम्स. Example number 1, a businessman bought 90 fans from a factory for 48,000. He sold them to a shop for rupees 53,000. How much money did he make? तो कितने पैसे उसने बनाए हमें ये पता लगाना है. तो सबसे पहले अमाउंट स्पेंट ऑन बाइंग दैट इज 48,000. अमाउंट जो उसने रिसीव किया ऑन सेलिंग दैट इज 53,000. अब कितना मनी मेड ऑन सेल, कितना उसने पैसे कमाए ऑन दैट सेल, दैट इज 53,000 माइनस 48,000. सो द आंसर विल बी 5,000. ठीक है, let's move into the exercise part. Exercise 4.3. The first question is, a factory made 49,900 TV sets in 2009. If 5,432 sets were made in December, how many sets were made till November? तो नवंबर में कितने सेट्स बनाए गए होंगे ये हमें पता लगाना है, यानी कि हमें सब्ट्रैक्ट करना है. तो 49,900 आप लिखोगे पहले यहाँ पर. ओके, फिर उसके बाद 5,432 आप लिखोगे और इनको आप सब्ट्रैक्ट करोगे स्टूडेंट्स. सो एज यू कैन सी यहाँ पर हम एक बोरो कर देंगे, दैट इज इट विल बिकम 10. ठीक है, यहाँ से बोरो हुआ है तो ये 9 हो जाएगा एंड ये 8. ठीक है, 10 में से 2 माइनस करोगे दैट इज 8, 9 में से 3 को माइनस करोगे दैट इज 6, 8 में से 4 को माइनस करोगे दैट इज 4, 9 में से 5 को माइनस करोगे आप दैट इज 4. ओके, देन 4 तो 4 ही रहेगा. ठीक है स्टूडेंट्स,
सो द आंसर विल बी 44,468 जो कि नवंबर में सेल हुई थी, जो कि नवंबर में सेट्स बने थे, ठीक है, टेलीविजन सेट्स। ऐसे ही स्टूडेंट आपको हर एक वर्ड प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़ना है, नंबर को अरेंज करके उन्हें सबट्रैक्ट करना है, ठीक है। Now let's move into the last exercise, that is exercise 4.4 multiple choice question. Take the correct answer. The first question is subtract 3,27,819 minus 2,10,000. ओके, इनको आप सबट्रैक्ट करोगे तो 9 जो है, 9 को 0 से माइनस करोगे तो 9 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि ये नंबर बड़ा है एज कम्पेयर टू दिस वन। ओके, सो 9 वंस प्लेस में आएगा, 1 भी 0 से माइनस करोगे तो 1 ही आएगा, 8 भी 8 ही रहेगा, 8 1 9 सेम रहेंगे। ओके, अब 27 में 7 भी सेम रहेगा, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। ओके, 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। ओके, सो द आंसर विल बी 1,17,819। ओके, 1,17,819। द आंसर इज ऑप्शन सी। तो ऐसे ही स्टूडेंट आपको हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और जो करेक्ट ऑप्शन है उस पर आपको टिक लगाना है, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। और आपका होमवर्क है कि आपको हर एक एक्सरसाइज को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास। चिल्ड्रन स्टूडेंट्स, बाय बाय।